ते पवित्र वचन वास्ते, अज की स्वर्गी रोटी वास्ते, अज के स्वर्गी मन्ने वास्ते असी खुदा दे दास, खुदा दे सेवक पास्टर सामू जी के नाल मिलके अज के पाक पवित्र वचन वास्ते प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब जन अपनी अखां नूं बंद करेंगे, सिरां नूं झुकावांगे। मेहरबान पिता तेरा धन्नवाद करदे महिमा दे भरे प्रभु, तुसी महान जी, तुहाडी किरपा महान है प्रभु, तुसी आदर और महिमा के योग्य मेरे खुदा है प्रभु। तेरा धन्नवाद करदे महिमा दे भरे प्रभु जी। पिता जी तुसी अपने लोगों को, अपने दासां नूं अपनी हजूरी दे विच लै के मेरे खुदा है प्रभु जी, तेरे बच्चे ने पिता तेरी हमद सना कीती मेरे खुदा प्रभु जी। प्रभु यीशु नासरी महिमा दे भरे मेरे खुदा प्रभु यीशु नासरी, जो तुसी हुण वचन द्वारा प्रभु जी अपने दास दे वसीले साथ नाल गल करन जा रहे हो मेरे खुदा पिता। प्रभु यीशु नासरी वचन खुलण तो पहला साडे सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਪਿਤਾ प्रभु जी। एक एक वचन दी गल प्रभु जी सानू समझ आवे और वचन को असीं सीखीए मेरे खुदा पिता जी। एक एक जानो पिता सीखण वाला मन दे मेरे खुदा प्रभु जी, सीखण वाला मन दे मेरे खुदा प्रभु यीशु नासरी। महिमा दे परे मेरे खुदा प्रभु यीशु नासरी, एक एक जानो ते वड्डी कृपा कर मेरे खुदा प्रभु जी। महिमा दे परे प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरे स्वर्गीय दूतां नूं मंगदा प्रभु जी मेरे खुदा प्रभु जी। तेरे स्वर्गीय दूत प्रभु यीशु नासरी इस जगह ते आ चुके, मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी। ये वचन प्रभु जी एक एक जन को प्रभु कोई अंधकार की शक्ति चढ़ा ना लवे मेरे खुदा प्रभु जी। महिमा दे परे मेरे खुदा पिता, ये वचन आज इन्हां दे जीवन दे विच फल लेके आवे मेरे खुदा प्रभु यीशु नासरी। महिमा दे परे पिता मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी। तुसी अपने दास नूं आखदा ताया होया वचन दो प्रभु यीशु नासरी। तेरा दास ना बोले प्रभु जी, तुसी अपने दास दे विच भी होके बोलो मेरे खुदा प्रभु यीशु नासरी। तेरे दास नूं पैरां दीआं तलियां तो लैके प्रभु यीशु नासरी सेवियां वाला ते पुत्ता तेरे पाक पवित्र लहू दे विच कवर कर देने मेरे खुदा प्रभु जी। अपने दास नूं पुत्ता अग बना के इस्तेमाल करी मेरे खुदा पिता जी। एक एक बोल पिता समर्थी बोलो मेरे खुदा सबे। महिमा दे परे पिता मैं तेरा धन्नवाद करदा पिता, महिमा दे परे पिता मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु पिता। ये वचन एक एक जन दे जीवन दे विच, एक एक जन दे परिवार दे विच काम करे मेरे खुदा पिता। मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी। मेरी छोटी बेनती नूं अपने हजूर च कबूल करना तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर दा। असीं खुदा दे सेवक जी दा, पास्टर जॉर्ज जी दा वेलकम करते हैं। हालेलुया। 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 बाकी सारे माइक बंद कर दो प्लीज। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बिल्कुल खुश है जी। आमीन। हालेलुया। 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 धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु में सदा आनंद रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंद रहो। फिलिपियां 4:4। फिलिपियां 4:4। हालेलुया। वो अपना वचन बेचकर अपने लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। हालेलुया। उसने वचन को भेजा इस संसार में यीशु के रूप में। हालेलुया। किसके रूप में? यीशु के रूप में। उस वचन उसके मुख से निकला और उसने देदारी किया। हालेलुया। 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 आज से 2022 साल पहले यीशु इस धरती पर आया। क्या लेकर? क्या लेकर आया? बोलो। उद्धार को लेकर आया, मुक्ति को लेकर आया। हालेलुया। 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 के वचन में लिखा है यीशु मसीह के नाम का क्या अर्थ है? वो अपने लोगों को उनके पापों से
बचाएगा, उधार देगा। यीशु मसीह के नाम का यही मतलब है। हालेलुया। उसका अर्थ, उसका मीनिंग ये है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, जो यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, प्रभु उनके सारे पापों को कर देता है, क्षमा करता है। हालेलुया, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि बाहर के नीचे हुए दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं आपको आराम दूंगा। हर इंसान जो इस धरती पर है, पाप के बोझ के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो बोल सके मैंने पाप नहीं किया, क्योंकि हमारे ब्लड में, हमारे खून में पाप है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पूर्वजों का जो हेड था, आदम की वजह से हमारे जीवन में क्या आया? पाप आया। हालेलुया। क्योंकि वो ओरिजिनल कॉपी है और हम उसकी क्या है? फोटो स्टेट, है ना। जैसे हम फोटो स्टेट निकालते हैं ना ओरिजिनल कॉपी की, तो हम कॉपियां हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका असर हमारे बीच में भी काम करता था पहले। अब जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया है, उसके लहू से हम धुल गए हैं, हमने उद्धार पा लिया है, तो वो उसका सारा श्राप, उसके पाप जो हमारे पूर्वजों ने, आदम ने किए थे, वो प्रभु ने क्षमा कर दिए। क्योंकि एक आदम से पाप आया और दूसरे आदम से मुक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इंसान बनकर इस धरती पर आया। शब्द जिसकी ये जमीन पैरों की चौकी है, आसमान सिंहासन है, वो इंसान का रूप धारण करके इस धरती पर आ गया। किसके लिए? बोलो मेरे लिए। हालेलुया, बोलो मेरे लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो कि सचमुच खुदा इन दिनों में इस कलीसिया में बड़े कामों को कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जितना हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, परमेश्वर हमारे पास आएगा, हमारे हृदय में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगियां कोई आम नहीं है, पर हम कई बार खुदा से भागते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर भागना किससे चाहिए? पाप से, पाप से और शैतान से। भागते किससे हम? खुदा से। हालेलुया। कदे दुआ ना करनी पहले। हालेलुया। कदे वचन ना पढ़ना पहले। हालेलुया, 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 हालेलुया। कदे पास्टर जी फोन करके दुआ देना कह दे कदे। हालेलुया। इतना ही है ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम क्या पाए हुए हैं? उद्धार, मुक्ति, है ना। तो जिसके अंदर यीशु मसीह है, तो वचन में लिखा है कि मसीह को क्या कर लो? पहन लो। हालेलुया। हम कपड़े डालकर आए ना बड़े सुंदर सुंदर, तो हमने किसको डाप लिया है? अपने जिस्म को, ना, है ना। तो जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, तो हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु सुरक्षा को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर पाप प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि हमने मसीह को क्या किया है? पहन लिया है। तो जो मसीह को पहन लेते हैं, तो उसके अंदर मसीह का स्वभाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या आपने मसीह को पहना है? है? हाथ खड़ा करें जिसने पहना है। हालेलुया, हालेलुया। डर के करते लगता कि ये नहीं। हाथ ऊंचा करें जिसने परमेश्वर को पहना, मसीह को पहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आपने मसीह को पहना है? हैं? पक्का? हालेलुया। पक्का पहना
देख लो, है? मसीह को पहना है ना, है? तो हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा है, हैं? तो फिर हमें बोलना चाहिए कि हमने 50-50 पहना है यीशु मसीह को। हमारा पैर एक दुनिया में भी है, एक मसीह में भी है। संसार में रह रहे हैं ना, हैं? तो संसार का मतलब देखो, वचन के लिखा है कि संसार के सदस्य ना बनो। हम संसार में रहते हैं तो वचन क्या बताता है? संसार जैसे ना बनो, क्योंकि हम अलग किए गए हैं। तो जो अलग किया जाता है वो अलग ही दिखता है। हालेलुया। वो अगर हमारे अंदर मसीह है, हमने मसीह को पहन लिया है, हमने मुक्ति को पहन लिया है, तो उसका स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। ओके, वचन में लिखा है वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। हालेलुया। तो आज किसी को बोल के देख लो मसीह में ना, क्रोध है, और कहोता में लिखा है क्रोधी का मेली ना बन। हालेलुया। तो ये अंदर हमारे क्रोध है, तो परमेश्वर हमारे से मिलाप कैसे करेगा? वो हमारा मेली, हमारा दोस्त, हमारा पिता, वो कैसे बनेगा अगर हमारे अंदर क्रोध है? क्रोध किसको छुआता है? मैंने पूछा क्रोध किस किस को आता है? बच गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन में हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। हम क्या पाए हुए हैं? उदार। मैंने इसीलिए पहले किया कि हम उदार पाए हुए हैं। जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया है तो हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। अगर हमारे रूम में कोई आपस में कोई बात करता है या गुस्से वाली, हमें नीचा नीचे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अधीन होना चाहिए कि ना चाहिए? हमारा स्वभाव लोगों को दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? हम काम पर कैसे हैं, हम घर पर कैसे हैं, हम मॉल में कैसे हैं, हम चर्च में कैसे हैं? तो फिर हम बोलते हैं कि हमने मसीह को पहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह का जो मसीह को पहनता है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? पुरानी बातें बीत गई। और आज का जो मेरा टॉपिक है, क्या हमारा उदार मुक्ति हुई है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा उदार हो चुका है? हाँ जी, पूछे अपने भाई से, क्या आपका उदार हो चुका है? पूछे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूछे 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 अपने गवांडी से पूछे, क्या आपका उदार हो चुका है? क्या अब आपके विवेक ने क्या बात की आपसे? हर विवेक ने बात किया है, क्या किया है? हाँ? बोले हाँ? जो अंत तक बना रहेगा उसी का उद्धार हो। नहीं, अभी आप अपने अपने गवांडी से पूछा अपने, तो आपके विवेक ने अंदर से क्या आवाज दिया है? अंदर से तुमने पूछा कि भाई आपने आधार पाया? हाँ, तो क्या क्या आपके विवेक क्या बोला? वो खुश हुआ, उसने बोला कि मैं पाया। हाँ। वो खुश हुआ। अच्छा, ठीक है। तो आपका विवेक क्या बोलता है कि आपने उद्धार पा लिया? हाँ, सुनो।
आपका क्या विवेक, आपका मन, आपकी आवाज क्या अंदर आई जब आपने पूछा? तो आपका क्या विवेक किया कि मैंने उधार पाया? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आवाज है? अजय कमियां ने अली नहीं हंसने वाली गल नहीं। Yes, yes, yes. तो मैं नहीं, तो मैंने क्या पूछा? क्या हमने उधार पाया है? ਉਧਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। उधार जब हम यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, हम अपने पुराने जीवन को छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है? उधार प्रवेश यानी कि मुक्ति आ जाती है। तो हमने उधार के काम को पूरा करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आज से 2022 पहले हमारे को उधार दे दिया है। अब जब हम मसीह में आगे हैं तो हमने इस उधार के मुक्ति के काम को क्या करना है? पूरा करना है। फिर हमारी मुक्ति का ऐलान किधर होगा? स्वर्ग में होगा। तो 3 तरह की मुक्ति है, 3 तरह का उधार है। हालेलुया। पहला, जब हम यीशु मसीह को मुक्तिदाता मानते हैं तो हमारे उधार यानी कि हम उसके लहू का अंगीकार करते हैं कि मेरे लिए यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहा दिया है। दूसरा, जब हम यीशु मसीह में चलते हैं तो हम उधार के काम को क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या अब पूछे कि आप अपने उधार के काम को पूरा करते हैं? पूछे। हालेलुया। पूछे अपने दोस्त से, अपने गवांडी से पूछे कि आप उधार के काम को पूरा करते हो? उधार हो चुका आपका? पूछे। हाँ जी, हेलो, मर्जी में ही कहते करता हूं पूरा। हाँ जी, क्या बोला? करते हैं। क्योंकि अगर आप काम करते हैं, उधार के काम को पूरा करते हैं, तो आपका ऐलान स्वर्ग में होने वाला है। हालेलुया। किधर होने वाला है? स्वर्ग में ऐलान होने वाला है। क्योंकि अगर आप पूरा करते हैं उधार के काम को, तो वहां आपके लिए नगारा, आपके लिए तुरी फूके जाने वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिविशा कहते ने माना ना माना 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 बेशानदार रोदिरिया रिशे कहता ना माना ना मसोदर बदलरबा। मेरे प्रियो, अगर आज आप मुक्ति के काम पर चलते हैं, अगर उसके उधार के काम में पूरा करते हैं, तो आपका जीवन के लिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। तो अब आप अपने विवेक से पूछें कि मैं उधार के काम को पूरा कर रहा हूं? अपने अपने से बात करें जरा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या विवेक बोल रहा है अभी? हाँ? क्या बोल रहा है जी रमेश ब्रदर? ਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰਾ ਗੰਡੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹ ਰੀਝਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। मैं सवाल नहीं किया, मैं ये किया कि असी अपनी मुक्ति के काम को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। हालेलुया। ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ हाँ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ हाँ जोधे, हाँ जी, किदों करना है? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? समझ आ रही है? हाँ जी। क्योंकि मैं परमेश्वर की आत्मा ना बोल रहा हूं, और क्योंकि मैं कोई ज्यादा जोश ना नहीं कि ये हो जू वो हो जू, मैं एक टीचिंग के तौर पर आप अज गलबात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर साडे नाल गल कर रहा है। सवाल मेरा यह है कि असी उधार
हमारा हो चुका है, हम उदार के काम को पूरा कर रहे हैं। हम एक वर्ष पढ़ेंगे, हालेलुया, मरकस की अंजील उसका 10 अध्याय और हम उसकी 16 वचन को पढ़ेंगे, हालेलुया। फिर हम क्लियर हो जाएगा कि हम उदार के काम को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हालेलुया। मरकस और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखा 10 की 16 और उसने मरकस 10 की 16 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। हाँ जी, आगे ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ हाँ जी, ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ। हालेलुया, हालेलुया। सॉरी, 17 है, हालेलुया। वचन के विच की लिखा हुआ, ਜਦੋਂ ਉਹ बाहर निकल के ਰਾਹ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, राह की ओर चला जाता था ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਆਇਆ और एक आदमी उसके पास दौड़कर आया। पोस्टर जी आप आ गया थे, हालेलुया। एक आदमी आ जाए प्लीज, कोई भी आदमी आ गया, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। रिबिशे कहते ने मैंने नमस्संदाला नमशक्यता नमना नमस्संदाली रिबिशंदाला रबदाला रबा, हालेलुया, हालेलुया। ये है यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह, हालेलुया। यानी कि मानना है यीशु मसीह नहीं है, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा ऊपर है, वो आने वाला है, हालेलुया। हम उदाहरण के तौर पर अब समझेंगे, ये यीशु मसीह है। वो किधर निकल के आ रहा था? बाहर निकल के आ रहा था। कहां से? मेरे घर से बाहर, गार से। हाँ, नॉलेज अपनी थिंकिंग कंट्रोल है, नॉलेज से या भीड़ से या कहीं से क्या करके आ रहा था? निकल के आ रहा था। और उसको मिलने के लिए भीड़ बहुत है। एक आदमी सोनू जैसा भागकर आया। कहा, क्या कहा? पढ़िए। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। उसने गोडे नवाकर नीचे करके यीशु मसीह से पूछा, सतगुरु जी, सतगुरु जी, मैं की करा मैं क्या करूं जो सदीपक जीवन का अधिकारी होवां? मैं सदीपक जीवन का अधिकारी हो जाऊं, हालेलुया, हालेलुया। इसने पूछा, ये सोनू यीशु मसीह से पूछ रहा है कि मैं उद्धार पाने के लिए, मैं मुक्ति पाने के लिए क्या करूं? कहां से दौड़ कर आया? हालेलुया। कहां से दौड़ कर आया? बोले, जैसे अपने घर से निकल के दौड़ कर आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम पाप में मर रहे थे, संसार में मर रहे थे, हमारा जीवन पाप में था, हम परमेश्वर की ओर दौड़े, हालेलुया, ताकि प्रभु हमारे लिए खड़ा हो जाए। परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो गया मेरे प्रियो। वो दौड़ कर आया, प्रभु जी मैं क्या करूं कि इस दीपक जीवन को पालो, हालेलुया, हालेलुया। आप भी संसार में थे, आप भी मर रहे थे, दौड़ कर आए, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला वचन में? जो मेरी तरफ एक कदम आएगा, मैं उसकी तरफ 10 कदम आऊंगा, हालेलुया। आपने परमेश्वर को अंगीकार किया कि प्रभु आप मेरे मुक्तिदाता हैं, हालेलुया। क्या है? आदमी दौड़ कर आया कि गुरु जी, मेरे सतगुरु जी, मैं क्या करूं कि सदीपक जीवन का अधिकारी हो सकूं, हालेलुया। आज लोग जीवन पाने के लिए क्या कुछ करते हैं कि मेरा मुक्ति हो जाए। कोई ऐसे चलता है, कोई पाठ पूजा करता है, कोई चर्च में ये चढ़ावा देता है, कोई ये देता है, क्या हो जाए? मुक्ति हो जाए। कोई पहाड़ों पर ऐसे जाते हैं, क्या मेरी हो जाए? मुक्ति हो जाए। कई बार मैं आदमियों को देखा है कि वो लेटते हुए जाते हैं, किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए, हालेलुया।
क्या करने के लिए? हमारा जीवन क्या कर ले? मुक्ति पाले। हालेलुया। और वचन में एक बात लिखा है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर सिर्फ एक नाम दिया गया है, वो है यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह, जिसके द्वारा उद्धार आया इस संसार में, जिसके द्वारा मुक्ति आई। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे? बलि देते थे। किसके लिए? पाप के लिए, कि मुक्ति हो जाए, लहू बहाते थे। आज भी वो प्रथा चल रही है, पर हमारे लिए एक मेमना वध किया गया, काटा गया। वो कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। उसकी वजह से इस संसार में क्या आया? उद्धार आया, मुक्ति आई, दौड़कर आया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे सतगुरु जी, मैं क्या करूं? आप भी थके थे, आप भी टूटे थे, आपके पास कोई आशा नहीं थी, आप रो रहे थे, आप प्रभु को पुकार रहे थे कि प्रभु मैं क्या करूं? धन्यवाद। आज आपका जीवन मुश्किल में हो सकता है, आज आपका जीवन बड़े संकट में हो सकता है। आज अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा मिलेगा। दौड़ कर आया। इसका मतलब यीशु मसीह जा रहा था। यीशु मसीह को उसकी दौड़ ने वश कर दिया खड़े होने के लिए, कि कोई आदमी मेरी तरफ आ रहा है। हालेलुया। मेरा बच्चा मेरी तरफ आ रहा है। हालेलुया। अगर आज आप अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर की ओर दौड़ोगे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आपको उद्धार देने के लिए। हालेलुया। दौड़ कर आया। थैंक यू, बैठिए। हालेलुया। रब अभिषेक के तरह से जोरदार तालियां मारेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? दौड़ कर आया। जी आगे पढ़ेंगे। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझे सत्य क्यों कहता है? अभी सवाल है, क्यों कहता है वो सत्य? क्योंकि वो जान चुका था। आमीन। हालेलुया। उसको पता था कि ये सत्य है, ये सच्चा है, क्योंकि निकोदेमुस भी उसके पास आया, चोरी छपे आया, और उसको रात के वक्त आया, क्योंकि उसको भी पता था कि ये उद्धार ही देने के लिए आया है, ये मुक्ति ही देने के लिए आया है। आज कई बार इंसान को पता नहीं चलता, वो अपने घमंड पर ही रहता है, मैं क्यों जाऊं यीशु मसीह के? वो मानता यीशु मसीह को है, मैं अपने इस चीज को क्यों छोड़ूं? मैं अपने घमंड को क्यों छोड़ूं? मैं अपनी ईर्ष्या क्यों छोड़ूं? मैं अपनी नफरत को क्यों छोड़ूं? है ना? वो जान गया था, उसने मालूम था, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसको उसकी मां बाप से उस शिक्षा को मिली थी, नॉलेज मिली थी। इसलिए उसने यीशु मसीह ने प्रश्न पूछा, तू मुझे सत्य क्यों बोल रहा है? हालेलुया, हालेलुया। क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? उसने क्या जवाब दिया? हालेलुया। जी क्या दिया जवाब? सत्य कोई नहीं। हालेलुया। सत्य कोई नहीं। हालेलुया। जी। पर निरा इको परमेश्वर। निरा इको परमेश्वर। इसीलिए मैं पहले बोला है, जो संसार में इंसान है, कोई भी अपनी बाजू खड़ी करके ये नहीं बोल सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया, क्योंकि हर इंसान पापी है। पर जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उसको मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो हम मुक्ति को, उद्धार को पा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आदमी दौड़ कर आया, कहा सतगुरु जी क्या करूं कि मैं सदीपक जीवन को पालूं? हालेलुया। जी पढ़िया गया। तू हुक्मां नूं जाणदा है, हालेलुया। खून ना
कर, हालेलुया, जना ना कर, हालेलुया, चोरी ना कर, हालेलुया, झूठी गवाही ना दे, आमीन, हालेलुया, ठगी ना कर, हालेलुया, अपने मां प्यो दा आदर कर। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब यीशु मसीह उससे क्या कह रहा है? हालेलुया, क्या कह रहा है? इन्हां हुक्मां को क्या तुम इन हुक्मों को जानता है जो इस वाणी पर लिखे गए हैं? अब जब आपको मैंने पहले सवाल किया था कि आपका उद्धार हो चुका है, तो अब आपका उत्तर यहां पर है, क्या आप उनके हुक्म को पूरा कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या उसके वचन को आप पूरा कर रहे हैं? उसने क्या कहा जी? क्या कहा? ऊपर चले जा, पूछा यीशु मसीह ने। मैं बात पूरे तो करता है, खून ना कर, मानता है। हाँ, आप पढ़िए, ऊपर से पढ़िए थोड़ा। तू हुक्मां नूं जानदा है। हाँ, उसने क्या बोला? क्या तुम हुक्मों को जानता है? यीशु मसीह ने क्यों सवाल किया? क्या यीशु मसीह को पता नहीं था? उसने पूछा, वचन में लिखा है, जो अंगीकार करके अपने पापों को छोड़ देता है, परमेश्वर उस पर कृपा और दया करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको कहा कि तुम हुक्मों को जानते हो, तो आगे उसने यीशु मसीह ने फिर हुक्म क्या किए? बोल पढ़िए जी। खून ना कर, खून ना कर, जना ना कर, बाजी, खून ना कर। क्या आप खून करते हैं? खून करते हैं आप? पक्की बात है? जी, क्या आप खून करते हैं कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब आप अपनी जुबान से किसी को ये बोलते हैं, तुच्छ जानते हैं, या उसके बारे में कुछ बोलते हैं, तो क्या आप खून नहीं करते? तो फिर क्यों बोलते हैं कि मैंने खून नहीं किया? हालेलुया। क्योंकि अब हम इस जुबान से लोगों के अंदर तलवार को चलाते हैं, जिसकी वजह से उसका खून हो जाता है, वो दोबारा हमारे बीच में नहीं आता। फिर क्यों बोलते हैं हम खून नहीं करते? अब मेरा सवाल है फिर से, क्या आप खून करते हैं? हालेलुया, हाँ जी, करते हैं। तो फिर हम कैसे बोलते हैं कि हमने उद्धार पाया है? हाँ जी, तो वचन में क्या लिखा है? खून का वटा खून। हालेलुया, क्या है? खून का बदला खून। तो जब हम खून करते हैं तो हमारे ऊपर बलि चढ़ने वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा कि तू खून ना कर। जी बोलिए। तू खून ना कर, जना ना कर, जी, चोरी ना कर, जी, झूठी गवाही ना दे, जी, जुना ना कर। हाँ जी, जुना ना कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसने, यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम खून ना कर, जना ना कर? तो जब वचन में लिखा है कि अगर तुम किसी बहन को अपनी बुरी नजर से देख लेता है तो जना कर बैठा। हालेलुया। देखने भी सी परमेश्वर ने बोल दिया है
करना तो बहुत दूर की बात है। कहा क्या लिखा है? किसी औरत को, किसी बहन को आपने बुरी नजर से भी देख लिया तो आपने अपने मन में, अपने दिमाग में जिना कर लिया। तो आज कई बार नौजवान क्या बोलता है, प्रभु जी मैं दुआ करता हूं मेरी इस लड़की से शादी हो जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? हम पास्टरों से दुआ कराते हैं, मेरी एक गुप्त प्रार्थना है जी। हालेलुया। क्या है? गुप्त प्रार्थना है। गुप्त कौन सी प्रार्थना होगी? प्रार्थना तो शरेआम होती है ना? हालेलुया। ये गुप्त कौन सी होगी? है? मेरी प्रभु जी इस लड़की के शादी हो जाए। ये बहुत अच्छी वर्शिप करती है, ये बहुत अच्छा वचन पढ़ती है। हालेलुया। चर्चों में होता है ऐसा। हालेलुया। क्योंकि जब एक दूसरे का हौली हौली जब ऐसे दुआ करते हैं, बाद में धीरे धीरे फोनों के चक्कर में पड़ जाते हैं। कैसे? एक दूसरे का फोन लेना शुरू कर देते हैं, उधर ही उधर। पास्टर क्यों रोकते हैं कि किसी का नंबर नहीं लेना, किसी से बात नहीं करना, किसी भाई बहन से बात नहीं करना? ये पास्टर कैसा है, हमको तो बात ही नहीं करने देता। पास्टर को मालूम है कि जना यहां से शुरू होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। उसको मालूम है, तो हम फिर भी अपने अंदर से ऐसी बातों को करते हैं। बहन मुझे नंबर दो, हम वचन की बात करेंगे रात को। क्या करेंगे? क्या करेंगे? वचन की बात करेंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम उधार पाए हुए हैं ना लोग। क्या है? उधार मुक्ति पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। तो बहन नंबर दे, वो उधर से इशारे से ऐसे नंबर चालू करते हैं। हालेलुया। 5 9 6 7 8 बस नंबर देना शुरू कर देते हैं। बाद में बात चले 10 दिन क्या 5 दिन होते हैं वचन की बात, फिर उधार किधर चला गया, मुक्ति किधर चल गई, फिर बोलते हैं कि मेरे साथ आप शादी करोगे। आप बहुत अच्छी वर्शिप करते हो। पहले बहन, फिर पहले भाई, फिर आप आ जाता है, फिर सिस्टर नहीं, फिर भाई नहीं, फिर चल पड़ता है। क्योंकि शैतान तब देखना चाहिए कि हमारे जीवनों में प्रवेश हो चुका है। हालेलुया। वो हमसे पाप की ओर दौड़ा रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो केयरफुल, जवान खासकर जिनकी शादी नहीं हुई। हालेलुया। ये नहीं बोलता कि जिनकी शादी, उनको भी बोल रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना, अंदर भी रखा है, बाहर भी एक है। हालेलुया। अंदर भी है और बाहर भी है। फिर बोलते हैं हमने उधार पाया हुआ है। फिर स्टेजों पर ऊंची ऊंची आवाज से गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं इस बात के लिए, मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ऐसे विचार से हमें बचाना। जब भी अपना सेवक दुआ करेंगे, प्रभु मुझे विचार से बचा, प्रभु मुझे जुना से बचा। हर नौजवान को ये बात करनी चाहिए, हर सेवक को ये दुआ करनी चाहिए, क्योंकि शैतान बहुत चलाक। ये ना समझे कि हमने उधार पा लिया है, हम अब दुआ करते हैं, शैतान हमारे नजदीक नहीं आ सकता। वो छोटी छोटी बातों को लेकर आता है। किसमें कमजोर है जी? कई बार हम आंखों से कमजोर होते हैं, है ना? हम आंखों से किसी यानी कि खूबसूरत सुंदर बहन को देखा तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? पाप, है ना? तो क्या वचन में लिखा है? जना ना कर। तो अपनी आंखों पर परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना शुरू करें मेरे प्रियो। हालेलुया। राशेन दालाना से कहते प्रभु मेरी आंखों पर कंट्रोल दे। धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ चारों ओर पाप ही
पाप है। हालेलुया, धन्यवाद। जहां का लिबास कैसा हो चुका है आप जानते हैं, तभी वचन में लिखा है जैसे यूसुफ पाप से भागा, हमें भी भागना है। जो जगह हमें पाप की दिखती है उसमें भागना शुरू करें, दुआ करना ना शुरू करें, प्रभु मुझे इस पाप से बचा। देखना किधर है? किधर देखना? जिधर पाप हो रहा है उधर देखना है। तो दुआ किधर है? प्रभु मुझे इस पाप से बचा। दुआ ने पाप से नहीं बचाना, पाप से हमें भागना पड़ेगा। हालेलुया। यूसुफ भागा ना, उसके आगे पाप आ गया। औरत ने कहा मेरे साथ सो, और उसके अंदर परमेश्वर का डर था। वो भागा, उसने गुलामी को सह लिया, मगर उसने पाप करना पसंद नहीं किया। तो हम कई बार ऐसा करते हैं, पाप को अपने अंदर ले लेते हैं और उधार को छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे, वो माफ करने वाला है। क्या बाद में बात आती है? वो माफ करने वाला है। प्रभु आज मैंने बुरा देख लिया, मुझे क्या कर, माफ कर। तो प्रभु ने पहले वचन में लिखा है कि भाग उधर से, तो पहले क्यों नहीं भागा? फिर हम बोलते हैं कि हम उदार पाए हुए लोग हैं, मुक्ति पाए हुए लोग हैं। आगे पढ़िए जी। चोरी ना कर। क्या ना कर? चोरी ना कर। क्या आप चोरी करते हैं जी? हालेलुया। क्या आप चोरी करते हैं? हाँ जी, कौन कहता हो जाए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा वचन में? चोरी ना कर। हम तो हर समय चोरी करते हैं, मसीह को जानते हुए भी। हालेलुया। तो मलाकी में क्या लिखा है? सब ठग लिया मैनू। किदा ठग लिया मैनू, की कर लिया? चुरा लिया। काहदे विच? दान दसवंदा विच। फिर कहंदा पास्टर जी मंगदे आ, है ना? हाँ जी, पढ़ दीजिए। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹੋ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜੀਏ? ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗੇਗਾ? जी। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। हाँ जी। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ? हाँ जी। ਦਸਵੰਦਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ। आमीन, हालेलुया। काहदे विच? दसवंदा भेटां विच। हालेलुया, हालेलुया। की परमेश्वर पैसे मंगदा है? हैं? तो फिर परमेश्वर के को लिखा गल ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਦਾਂ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜੀ। हाँ जी। लिखिया के चोरी ना कर। तो मैं अक्सर दसदा हूं ना कि सानू ਉਹ ਨੋਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਧੜਕੇ। कोरा कोरा हना? दिल धड़के। लिखा है कि आपने मुझे ठग लिया। क्या कर लिया? किस बात में? दशवान भेटां दे विच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमें परमेश्वर के राज में बीजना चाहिए? हाँ जी, हैं? कौन कौन बीजता है? हाथ खड़ा करें उचित। 1 2 3 4 5 नीचे का लेना। कहां पर बीजते हैं? हालेलुया। रबाशम दाला रकतन रलिकेशन दे दे। हालेलुया। कहां पर बीजते हैं? हैं? चर्च दे कम्मा। मैं बोलता है कहां पर बीजते हैं?
संगति कहाँ करते हो? परसों जी मैं ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ आमीन, हालेलुया, मैं हालेलुया, पुੱਛਿਆ स्टार्टिंग ਤੇ जी हालेलुया। हम कहाँ पर बीजते हैं? ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। आमीन, हालेलुया। कहाँ पर बीजना चाहिए? ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤੀ जहां हमें सीखने को मिलता है, हालेलुया। क्योंकि अगर हम वहां पर बीजते, मैं बीजने के खिलाफ नहीं, बीजते बड़ी अच्छी बात है। अब जो बेचते हैं उसमें बीजना शुरू करें, फिर खुदा आपको बरकत देगा। अगर आप यहां पर बीजेंगे, खुदा उसके बदले आपको दुगना करके, क्योंकि आप ईमानदार हैं। इससे पता चलता कि आप ईमानदार हैं। तो फिर ये वचन पूरा नहीं हमारे जीवनों के, हम ठगते हैं। तो बीजना कहीं, सीखना कहीं, दुआ कहां से करानी और बीजना कहीं और, इससे बरकत मिलने वाली नहीं है। जितना मर्जी आप बीज लो, आपका वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। तो उसने, यीशु मसीह ने उससे कहा कि चोरी ना कर। आप तो हमेशा करते हैं, तो फिर बोलते हैं हमने उधार पाया है। मैं पैसे नहीं मांगता, पर कुछ श्राप हमारे देने से टूटते हैं, कुछ श्राप हमारे प्रार्थना से टूटते हैं। हमें किस जगह पर बीजना है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में हम इस बात से सीखेंगे कि हम अमीर कैसे बने, हम पैसे, हमारे जेबों में पैसे कैसे थे। तो हम बीजते कहीं हैं, चलिए हमारी जेबें खाली रहती है, बरकत हमारे को मिलती नहीं है। तो उसने क्या बोला है? चोरी ना कर। जी आगे पढ़ दीजिए। झूठी गवाही ना दे, झूठी गवाही ना दे, झूठी गवाही ना दे, हालेलुया। क्या आप झूठी गवाही देते हैं? देते हैं, हैं? देते देते हैं? काम पर। फिर हम उदार कैसे पाए हुए लोग हैं जी? झूठ तो हमारे रग रग में है। तो वचन में क्या लिखा है? जो सच को जानेगा, सच उसे आजाद करेगा। हमने सच को जाना है कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है। वो मेरे लिए आ गया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। सच अब हमारे बीच में है, हमारे अंदर में है, फिर झूठ क्यों? कई हम छुपाते हैं। वो पूछते आप किसको मानते हैं? तो हमको ये जवाब नहीं देना आता। कई बार हम डर जाते हैं कि अब दे क्या। तब हमें वो मौका कि हम यीशु मसीह की क्या दें? गवाही दें कि मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूं। उसने मेरे लिए, अपने मेरे पापों के लिए अपना कीमती खून बहा दिया है। बोलते हमें तो बताना नहीं आता। ये मौका है उसके अंदर वचन को बीजने का, और फल देने वाला वो परमेश्वर है। हमारा काम है बीजना, कि हम कैसे वचन को सुनाएं, हम कैसे लोगों को गवाही बताएं। जब कोई आपसे ये सवाल पूछता है आप किसको मानते हैं, तो आप कहें हम उस जिंदा खुदा को, जिसने जमीन आसमान को बनाया, जिसने मेरे पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे पढ़ दीजिए। ठगी ना कर, ठगी ना कर, हालेलुया। हुण मैनूं ਇਹ ਦੱਸੋ कि मसीह तो आने तो बाद ठगी किने किने कीती या नहीं कीती? असीं यीशु मसीह नूं ग्रहण कर लिया वा, उस तो बाद साडे जीवन च ठगी आई कि नहीं आई, जां असीं कीती जान बूझ के? दसो भला। हाँ जी, अज कई सोचते हैं कि पास्टर जी तो पढ़ते बोलन दिया सारे। हाँ जी, है ना? पर ये सच है। अगर ये साडे जीवन दे विच चीज़ां वा ते असीं उधार पाए लोग नहीं आ, फिर असीं फिर उदां ही आ कि ठन ठन करन वाला
ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੈਣੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਦੇ ਦਬ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਬ ਢੋਲਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਗਾ ਲੈਣਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਫੁੱਲ ਗਰੀਨ ਛੋਟੇ ਫਸਾ ਲੈਣਾ ਫਸਟ ਦਿਨ ਫਸਾ ਲੈਣਾ धन्यवाद हालेलुया रबा शद्दाना नमना रबा रे मेरे शद्दाले रे बे रशखे तेरे मेरे नमाज सुन दोनों बिदिरी बिरिया बड़ी अच्छी बात है कि आपने ठगी नहीं किया क्योंकि यीशु मसीह इस बात के लिए उस आदमी को बोल रहा है उसको मालूम है हालेलुया क्या बोल रहा है ठगी ना कर आगे बढ़िए ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ झूठी गवाही ना दे ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉੱਚੀ ਅਰਥ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੱਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ इत करना चाहिए हालेलुया हालेलुया पर कई बार घरां च की हुंदा मां बाप की इज्जत घट ते वाइफ की ज्यादा ये नहीं मैं कहना कि वाइफ की नहीं करनी चाहिए वाइफ की भी करनी चाहिए क्योंकि साडा की आ जीवन साथी आ सानू खुदा ने उत्साहित दिता वा हालेलुया हालेलुया पर वचन च की लिखदा वा कि अपने मां बाप दा की कर आदर कर ये हुक्म आ ये परमेश्वर ने हुक्म दिते आ कि इन्हां नू पूरा करूंगा ते तू उधार पाऊंगा जे असी आदर करदे हां ते साडे बच्चे साडा आदर करनगे अगर असी नहीं आदर करदे साडे बच्चे साडा आदर नहीं करनगे जो साडे विच आ वो साडे बच्चियां दे अंदर जाना हालेलुया साडे बच्चियां दे अंदर जाना इसीलिए मेरे प्रियो अपने माँ बाप का आदर करें उनकी इज्जत करें उनकी सेवा करें क्योंकि वचन में लिखा है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है उसकी उम्र दराज हो जाती है हालेलुया ये वचन लिखा है हालेलुया क्योंकि ये एक कहते होते हैं कि एक कुंजी है हमारे जीवन के लिए अगर आप उम्र की दराजी चाहते हो तो अपने माँ बाप की सेवा करना शुरू कर दे हालेलुया उनकी पहल करना शुरू कर दे हालेलुया क्योंकि बाप हमारे माँ बाप के जरिए से हमने इस धरती पर जन्म लिया है अपने माँ बाप के जरिए से हालेलुया हालेलुया मैं अपने बाप की कई बारी मैं अपने पिता की बात बताता हूँ मेरा बाप एक अच्छा काम करने वाला वो कभी भी काम से नहीं वो आज तक भी काम कर रहा है और मैं अपने बाप को सलूट करता हूं कि मेरे बाप ने मुझे इस धरती पर लेकर आया अपनी माँ बाप की दुआओं से आज मैं इस जगह पर खड़ा हूं मेरे माँ बाप ने दुआ की है और मैं बचा हूं अगर आज आप बचे हैं तो आपके माँ बाप ने आपके लिए प्रार्थना की है हालेलुया 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 आइए सब अपनी आंखों को बंद करें अगले फ्राइडे हम इसको फिर आगे तक लेके जाएंगे हालेलुया सब आंखें बंद करें हालेलुया रबा शक्का ताला नमा संदाला रबा धन्यवाद हो हालेलुया धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो अगर हमारे बीच में धन्यवाद हो हम उधार नहीं पाया तो आज हमें समय है कि प्रभु मैं अपने सारे पापों को छोड़ता हूँ प्रभु धन्यवाद हो मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूँ धन्यवाद हो अगर कोई अपने गुनाहों से मुक्ति पाना चाहता है अपने खुदा से मानना चाहता है वो अपने अपने पैरों पर खड़ा हो सब आंखें बंद रहे सब आंखें बंद रहे बाकी कोई भी आंख खुली रहे अगर कोई परमेश्वर को अपना हृदय देना चाहता है हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर आपके लिए खड़ा है हालेलुया परमेश्वर आपके लिए खड़ा है हालेलुया परमेश्वर आपके लिए खड़ा है हालेलुया मेरे प्रियो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो हालेलुया धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो जो लोग खड़े हैं हालेलुया
कहे प्रभु को, प्रभु मैंने अपने जीवन में आपको मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया। हालेलुया। मैं प्रभु अपने जीवन में आपको मुक्तिदाता मानता हूँ। मेरे पापों के लिए आप मारे गए हैं प्रभु, आप मेरे पापों के लिए गाड़े गए हैं प्रभु। मैं आज अपने पापों का अंगीकार करता हूँ। हालेलुया। मैं अपने पापों को छोड़ता हूँ प्रभु जी। खुदावंद मेरे हृदय में आ जा खुदावंदा। मैं पहला स्थान प्रभु आपको दूंगा। मैं दुनिया को नहीं, इस संसार को नहीं, मैं सिर्फ पहला स्थान आपको दूंगा मेरे बाप। हालेलुया। कहेगा हालेलुया। वो धन्यवाद आपके जीवनों में बदलेगा। हालेलुया। वो आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। कहे प्रभु मैं आपके साथ वफादारी से चलूंगा प्रभु, मैं आपकी संगत में लगातार आऊंगा प्रभु। धन्यवाद हो, मेरे अंदर कभी झूठ नहीं होगा प्रभु, मेरे अंदर कभी ईर्ष्या नहीं होगी, मेरे अंदर कभी भी विचारी नहीं होगी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने माँ बाप की इज्जत करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जितने आपके बच्चे खड़े हुए हैं इनके जीवनों पर मैं आपके पवित्र लहू को मांगता हूँ प्रभु जी। बड़ी बरकत दे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। खुदा इन वचनों से सब आशीष बड़ी बरकत दे। हालेलुया। धन्यवाद। ਅਸੀਂ एक छोटा भजन गावांगे क्योंकि समा काफी हो चुका वा और हालेलुया। हालेलुया। वचन सारा सिੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਤੇ ਅਬਸਿਆ 6 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਕੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੁਐਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਫਤਿਹ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਧੂਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ